आज हम लोग चालू करेंगे मंडी उपनिरीक्षक का क्रय विक्रय टॉपिक। क्रय विक्रय मूल्य, क्रय विक्रय मूल्य, इसी में हम लोग देखेंगे लाभ हानि। ठीक, इसी को हम लोग आज कंप्लीट करना है। इसमें हम टोटल 15 टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो व्यापम, CGPSC मेंस में आए हुए हैं। इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ एंड हानि। ठीक, तो आपको सब पता होगा क्रय मूल्य क्या होता है। किसी चीज़ को जब खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर उसे खरीदा जाता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। मतलब जिस पर वस्तु खरीदी गई, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। ठीक इसका अपोजिट विक्रय मूल्य क्या रहता है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई। ठीक, तो वो हमारी क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य। लाभ क्या होता है, आपने मान के चलिए आपने कोई सामान खरीदा 10 रुपये में, ठीक है, अब आप उसको बेच देते हैं 12 रुपये में। तब क्या हो रहा है कि आप जो खरीदे थे उससे 2 ज़्यादा है, ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, लाभ। यही कंडीशन देखिए, मान के चलिए कि आप 10 रुपये में कोई सामान खरीदे और उसे 8 रुपये में बेचते हैं। मान के चलिए 10 रुपये आपने प्याज पर किलो ख़रीदा, अब मौसम की मार के कारण वो 8 रुपये पहुँच गया, या मौसम अच्छा होने के कारण, अच्छा पैदावार होने के कारण भी उसका मूल्य कम हो गया, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको 2 रुपये का घाटा हुआ। यही घाटा क्या कहलाता है, आपकी हानि। ठीक, तो इसमें कुछ सूत्र हैं जो अभी से हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको ईजी होगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लाभ क्या होता है। लाभ क्या होता है, जो भी आपका अधिक पैसा आपने जो कमाया, मतलब जो आपने विक्रय किया, विक्रय मूल्य में से ज़्यादा आपने जो पाया, वो आपका क्या कहलाएगा, लाभ। ठीक, लाभ बराबर क्या है, विक्रय मूल्य। मान के चलिए आपने 12 रुपये में बेचा सामान, आपने 10 रुपये में ख़रीदा था, तो आपको लाभ कितने का हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ। ठीक उसी तरह हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर हम निकालें तो हानि बराबर भी क्या होता है, क्रय मूल्य, क्योंकि अब क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य मान के चलिए आपने उसको 10 में ख़रीदा था और 8 में उसे बेच दिया, तो आपको कितने का, 2 रुपये का हानि हुआ। ठीक, ये आपका हानि कहलाता है। फिर अब हम लोग देखते हैं, आपको कभी कभी पूछता है कि जो क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, इस बारे में पूछता है। तो क्रय मूल्य मतलब मान के चलिए आपको कोई विक्रय मूल्य दे दिया गया है, विक्रय मूल्य दे दिया गया है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य में बस आप लाभ घटा दें तो आपको क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक, अब उसी को मान के चलिए आपको विक्रय मूल्य चाहिए, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ धन क्रय मूल्य। ठीक, अब मान के चलिए आपको लाभ का प्रतिशत चाहिए, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमारे पास सूत्र रहता है, जो लाभ आपने कमाए हैं बटे जो आपका क्रय मूल्य था, मल्टीप्लाई 100। मान के चलिए आपको हानि प्रतिशत पूछा गया, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि, जो हानि आपको प्राप्ति हुई है, बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ठीक, ये हुआ। अब मान के चलिए आपके पास एक सेट ऑफ रूल दे दिया गया है कि ये है, इनसे आपको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है किस स्थिति में, कि आपको लाभ हुआ है इतने प्रतिशत का और आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास
सूत्र रहता है कि जो आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 धन जो प्रतिशत आपको लाभ हुआ है, ठीक। ये आपका क्रय मूल्य का सूत्र रहता है। अब मान के चलिए आपने सामान खरीदा और आपको हानि हुआ, तो उतने टाइम क्रय मूल्य के लिए सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस जो प्रतिशत हानि आपको हुई है, ठीक। ये होता है आपका, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, अभी इतने देखे रहते हैं। इसके बाद जो भी हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को जो काम आएंगे उनको हम लोग और देखते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 में क्वेश्चन हमारा 2 है। क्वेश्चन बोलता है कि क्रय मूल्य हमारा है 2500। जैक 2500 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, 2500 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और 5.5% के लाभ से उसे बेचता है। स्कूटर की बिक्री मूल्य क्या है? तो स्कूटर की बिक्री मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्रय मूल्य दिया है 2500 रुपये और उसका जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत कितना है? 5.5%। तो लाभ प्रतिशत से हम कैसे निकाल सकते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य? तो हमारे पास एक सूत्र है लाभ प्रतिशत के लिए। क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो इससे निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत कितना है हमारे पास? 5.5%। लाभ हमें ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 2500 और मल्टीप्लाई 100। ये जीरो दोनों क्या हमारे पास बचा? 2500 लाभ बटे 2500। तो 25 को इधर पक्षांतरित कर देंगे तो हमारा लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर 25 गुणित 5.5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंचे 125 का 5.1 के बाद है 12 बचा हमारे पास हासिल। 25 पंचे 125 7 3 1 3 7। ये हो गया हमारा लाभ। तो हमारे पास लाभ कितना है? लाभ है हमारे पास 137.5 रुपये। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य में इतना जोड़ के 2500 प्लस 137.5, 5 का 5, 0.0, 7 का 7, 3 का 3, 5 1 6 और 2। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो ऑप्शन 3 6 डी ऑप्शन हो जाएगा। 2 6 3 7.5 2637.5 आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु जो है, वस्तु पे 35% लाभ पर, 35% लाभ पर उसे कितने में बेचा जाता है? 3132 रुपये में बेची गई। विक्रय मूल्य कितना हुआ? ये विक्रय मूल्य, ये हमारा लाभ। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि वस्तु जो है वो 35% ज़्यादा में बिकी है, मतलब 100% उसका वैल्यू प्लस 35 बराबर 135% में वो बिकी है। 135% बराबर कितना है हमारे पास? 3132, ठीक। तो इसको क्या करेंगे? 35% बराबर इतना है तो सिंपली हम लोग को 1% चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? 3132 डिवाइड बाई 135। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा 23.2, ठीक। अब ये आया 1% का वैल्यू कितना है?
23.2। ठीक, अब हम लोग को 100% का वैल्यू चाहिए तो इसको बस मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 2320। ये हम लोग का जो रहेगा हम लोग का वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग टाइप 2 में जाते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 11, एक आदमी कितने रुपए में 20.50 पर एक सामान खरीदता है। मतलब ये हमारा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य, और उससे 22.80 पर बेचता है। मतलब ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो इससे हम लोग को प्रतिशत का लाभ ज्ञात करना है। तो सिंपली हम लोग पहले लाभ निकालते हैं, फिर लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ हमारा क्या होगा, लाभ होगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है 22.80 और क्रय मूल्य हमारा क्या है 20.50। 0 8 में 5 गया 3.2, तो ये हो गया हमारा लाभ। तो हमें कितना का लाभ हुआ 2.30 रुपये का लाभ हुआ। ये लाभ है। अब लाभ के बाद हम लोग को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ डिवाइड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। लाभ हमारा कितना है 2.30, क्रय मूल्य हमारा कितना था 20.50 मल्टीप्लाई 100। जब दशमलव को हटाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 दशमलव हटेगा और 230 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20.50 मल्टीप्लाई 100। ये जीरो गया, ये जीरो गया, 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300 डिवाइड बाय 2005। तो इससे हम लोग आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11.21% हम लोग का लाभ हो जाएगा। बारहवां क्वेश्चन है, अभिजीत ने एक गाय 1200 रुपये में खरीद कर 1100 रुपये में बेच दी तो उसका हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो अभिजीत ने कितने रुपए में, जो क्रय मूल्य था वो कितना था 1250 रुपये और विक्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य था 1100 रुपये। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होता है हमारा, हानि लॉस परसेंट इज इक्वल टू हानि डिवाइड बाय जो क्रय मूल्य था और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी हानि कैसे निकलेगी, हमारे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हमारी हानि निकल जाएगी। ठीक, क्रय मूल्य हमारा कितना है 1250 और विक्रय मूल्य है 1100 रुपये। तो हम लोग का जो हानि है कितना निकल जाएगा 150 रुपये, 150 रुपये। अब हानि प्रतिशत हमें निकालने के लिए, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि कितनी की हुई हमें 150 और क्रय मूल्य हमारा क्या था 1250 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, लॉस परसेंट के लिए ये जीरो गया, ये जीरो गया, 25 छक्का 125, 25 25 125, 25 छक्का 150, तो क्या हो जाएगा 60/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 12%। 12% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हुए हमारे टाइप 2 के टाइप के क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन है, एक भैंस को 10,000 रुपये में खरीदा जाता है।
कितने हज़ार रुपये में? 10,000 रुपये में जो है हमारा क्रय मूल्य है। तथा 1 साल बाद दूध बेचने से 10 रुपये प्राप्त हुआ। दूध कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। 1 साल बाद भैंस को 9,000 रुपये में बेच दिया जाता है और फिर विक्रय मूल्य हमारा क्या है? विक्रय मूल्य 9,000। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें लाभ हुआ या हानि हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ और हानि के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो मुनाफा हुआ है हमें दूध बेचकर मुनाफा और क्रय मूल्य, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अब है 18वां क्वेश्चन जो है टाइप 3 का। ठीक है, तो टाइप 3 का क्वेश्चन देखते हैं। एक भैंस को कितने रुपए में खरीदा गया? 10,000 में। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 10,000 रुपये। और उससे दूध बेचा गया 10,000 रुपये। दूध 1 साल में बेचा गया 10,000 रुपये। और 1 साल बाद भैंस को बेच दिया गया कितने में? 9,000 रुपये में। तो विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य जो हमारा है वो है हमारा 9,000। ठीक, तो हमें यह पता करना है कि हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा क्रय मूल्य हमारे पास है, विक्रय मूल्य है हमारे पास, और कमाया गया कुल मुनाफा है। तो ये जो विक्रय मूल्य और मुनाफा जो है ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो हमें लाभ हुआ या हानि वो हमें पता चल जाएगा क्रय मूल्य से घटाने पर। तो दूध का मूल्य प्लस विक्रय मूल्य को जोड़ेंगे 10,000 प्लस 9,000 बराबर 19,000। तो हमें बस इसको किसके साथ घटा देना है? क्रय मूल्य के साथ घटा देना है। 19,000 माइनस 10,000 बराबर 9,000। हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, लाभ हुआ कितने का? 9,000 रुपये का लाभ हुआ। तो इसमें पूछा गया है कि हमें लाभ और हानि का प्रतिशत पता करना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या सूत्र होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो लाभ हमें कितना का हुआ? 9,000 का हुआ, डिवाइड बाई क्रय मूल्य हमारा कितना था? 10,000 का था, और मल्टीप्लाई 100। ये दोनों जीरो गए, ये दोनों जीरो गए, एक कम 9 और 0 बराबर 90% का हमें मुनाफा हुआ। ठीक, ये हुआ 18वां नंबर क्वेश्चन। 90% मतलब 100। ठीक, इसके बाद देखते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन। टाइप 4 के क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन कहता है एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। तो जो स्टूल है, स्टूल को 67.50 रुपये में बेचने पर 100 माइनस 10 बराबर 90% में उसे बेचा गया कितने में? 67.50 में। 67.50 में बेचा गया 90% के दाम पे। ठीक, तो हमें पूछा गया है कि अगर उसे 82.50 रुपये में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ये हमें पूछा गया है यहाँ पे। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि 67.50 बराबर कितने प्रतिशत में बेचा गया है? 90%। मतलब 10% की हानि पर कितने रुपये में बेचा गया है? 67.50 रुपये। ठीक, तो हमें पता करना है कि 87.50 रुपये में उसे कितने प्रतिशत में लाभ होगा या हानि होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें ये जो 90% है इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा 100% में। कितना उसका वैल्यू था, मतलब जो क्रय मूल्य है उसे हमें पहले पता करना पड़ेगा।
मतलब 100% मूल्य पता करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य और प्रतिशत पर बेचा गया मल्टीप्लाई 100। ठीक, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 67.50 डिवाइड बाय कितने पर बेचा गया 90 मल्टीप्लाई 100। ठीक, अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा 67.50 डिवाइड बाई 90। 9 गया, 0 गया, 0, 9 7 63 और 9 पंचे 45। मतलब जो 100% मूल्य है वो कितना है 75 रुपये। ठीक, मात्र इतना तक ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि हमें 75 रुपये जो 100% है, 75 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और हमें कितने पर बेचना है 82.50। तो जो क्रय मूल्य है उससे ज़्यादा अधिक है विक्रय मूल्य, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा यहाँ से। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है वो देखते हैं। इसमें 75 घटा देने पर हमें कितने 7.50। और 7.50 का अगर हम लोग सीधा सीधा अगर ऐसे ही गैस करें, रैंडम गैस करें, तो 75 का 10% कितना होता है 7.5%। लेकिन इसे हम लोग सूत्र से निकालते हैं। सूत्र हमारा क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ डिवाइड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। तो लाभ कितने का हुआ, हमें लाभ हुआ है हमें 7.5 रुपये का। क्रय मूल्य हमारा क्या था 75 रुपये मल्टीप्लाई 100। इसे जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 750 डिवाइड बाय 75, 75 एकम 75, 75 धाम 750 होता है। मतलब 10% का हमें लाभ हुआ है। ठीक, अब चलते हैं टाइप 5 के क्वेश्चन सॉल्व करने। तो टाइप 5 का क्वेश्चन है 29। क्या कहता है क्वेश्चन, एक टाई को 63 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 5% का लाभ होता है। तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने टाई बेचनी होगी। अगर वह 63 रुपये में एक टाई बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। मतलब उसने 105% में उस टाई को बेचा। अगर उसे 10% का लाभ चाहिए, मतलब 110% रुपये कमाने हैं, तो उसे कितने रुपए में उस टाई को बेचना पड़ेगा। ठीक है, टाई का मूल्य हमें पता करना है जब वह 10% लाभ पर उसे बेचेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य हमारा क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य है हमारा 63 रुपये, कितने रुपए के लाभ पर 5% के लाभ पर, मतलब 105%। तो हमें पता है कि क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रय मूल्य बराबर हो जाता है हमारा विक्रय मूल्य डिवाइड बाय जितने प्रतिशत पर बेचा गया, मतलब कितने प्रतिशत पर बेचा गया मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, विक्रय मूल्य हमारा क्या है 63 और कितने प्रतिशत पर बेचा गया 105 और मल्टीप्लाई 100। तो इसे डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 एकम 21, 21 तिया 63, 2 तिया 6, 60 रुपये। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना है 60 रुपये। ठीक, 60 रुपये। तो यहीं से अब निकाल सकते हैं 60 रुपये से 3 ज़्यादा है 5%, तो 10 के लिए कितना होगा 66 रुपये। ठीक, ऐसे ही निकालने के लिए अगर हम लोग निकालें तो 66 ही होगा आंसर। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, सूत्र के हिसाब से निकालना है। तो हमारा क्या है, उसे लाभ कितने 10% लाभ पर, लाभ प्रतिशत में के सूत्र से हम इसे निकाल सकते हैं, लाभ डिवाइड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, लाभ प्रतिशत हमें कितना दिया गया है 10, बराबर लाभ हमें पता करना है
क्रय मूल्य हमारा कितना है 60 रुपये मल्टीप्लाई 100। ठीक, अगर इसे हम लोग 60 को इधर पक्षांतरित करें तो यह क्या हो जाएगा, लाभ बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 है, लाभ बराबर 10 गुणा 60 बराबर 600। अब जब इस 100 को हम लोग इधर पक्षांतरित करें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 बराबर 6, 100 एकम 100, 100 छक्का 600, 6 रुपये। ठीक, 10% का कितना है हमारा 6 रुपये, और 100% वैल्यू हमारा कितना है 100 प्लस 10, मतलब 100% वैल्यू कितना है 60 और 10% वैल्यू है 6 बराबर 66 रुपये। ये हो गया हमारा फॉर्मूले से आंसर निकाला गया। ठीक, अब देखते हैं टाइप 6 के क्वेश्चंस। ठीक, तो क्वेश्चन है, एक व्यापारी को अपनी वस्तु रुपये 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है। मतलब 480 रुपये में बेचा उन्होंने, कितने में, 10 100 माइनस 20, मतलब 80% की वैल्यू कितनी है 48 शून्य। ठीक, तो इसे आप दिमाग में एकदम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10% बराबर कितना हो जाएगा। ठीक, अगर आप ऐसे ही कैलकुलेट करें तो कितने 8 बराबर 48 होता है, 6 8 48, मतलब 2 60 है, 60 10% के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा, एकदम तुक्के से निकालना बता रहा हूँ आपको, 100% बराबर हो जाएगा 600 रुपये। ठीक, यदि वह 20% लाभ प्राप्त कर बेचना चाहे तो उसे वह कितने रुपये में बेचना चाहिए, और 20% लाभ पर उसे बेचना है तो 10% बराबर तो 60 है, 20% बराबर 120, मतलब 720 रुपये में वो बेचेगा। एकदम सिंपल विधि से अगर निकालना चाहें तो एकदम ऐसे नहीं दिमाग लगाकर, इसे हम लोग प्रॉपर विधि से निकालें तो कैसे होगा कि वस्तु का क्रय मूल्य से हम लोग को 80% में ये बेचा गया, कितने में, 480 में। ठीक, तो 80 बराबर क्या है, 80% बराबर 480। तो यहीं से हम लोग सीधा सीधा 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 480 डिवाइड बाई 80। अब अगर हम लोग को इसको 120% निकालना है तो सिंपली क्या कीजिए, 480 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 120, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 720। ठीक, दोनों वही विधि है। ये एक प्रॉपर, अगर आपको माइंड में कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है तो ये लिख कर आप कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया टाइप 6। इसके बाद देखेंगे टाइप 7। अब लाभ हानि में देखते हैं टाइप 7 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, यदि हानि बिक्री कीमत की 1/3 तो हानि का प्रतिशत है। यहाँ पे दे दिया गया है कि हानि जो है वो बिक्री कीमत की 1/3, तो हानि जो है वो कितनी है, बिक्री कीमत मतलब विक्रय मूल्य के 1/3 है, विक्रय मूल्य के 1/3 है। ठीक, हानि हमारी विक्रय मूल्य के 1/3 है, तो हानि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 विधि है। तो प्रथम विधि से स्टार्ट करते हैं। अगर प्रथम विधि से सॉल्व करें तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य हमारा कितना है, मान के चलिए विक्रय मूल्य x है, तो हानि क्या होगी, हानि बराबर होगा 1/3 है, तो विक्रय मूल्य का 1/3 है, मतलब 1/3x। ठीक, तब हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि बराबर क्या होता है हमारा क्रय मूल्य। जितने पे खरीदा गया था, बेचा गया, और हानि जितने प्राप्त हुई
वो मिलकर हमारे क्या कहलाती हैं, क्रय मूल्य। तो सिंपली हमारे पास जो जो भी है क्रय मूल्य हमें ज्ञात करनी है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमने कितना माना x और हानि कितना 1/3x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का 3 नीचे और यहाँ पे 3x और x प्लस x इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 3। ये हुआ, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। तो हमें हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लोग हानि के प्रतिशत का हमारे पास सूत्र रहता है, हानि का प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, हानि डिवाइड बाई क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हानि हमें कितने की हुई है 1/3 और क्रय मूल्य हमारा क्या है 4/3x, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये x तो कट जाएंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 1/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 100, ये होगा 3 3 गया, बचा हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब हानि प्रतिशत जो है वो हमारा कितना आता है 25%। तो अगर हम लोग क्वेश्चन कहता है हानि बिक्री कीमत की 1/3 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा 25% होगा, ठीक। दूसरी विधि देख लेते हैं। दूसरी विधि ज़्यादा सिंपल है। दूसरी विधि तो हमने माना था कि हमारा जो हानि प्रतिशत है, हानि प्रतिशत कितना है 1/3 विक्रय मूल्य का, ठीक। तो सिंपली क्या करिए, विक्रय मूल्य को इधर पक्षांतरित करिए तो क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर 1/3 और ये जब विक्रय मूल्य इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तब हम लोग यहाँ से सीधा मान निकल जाता है। हानि जो है वो कितनी है 1 और विक्रय मूल्य कितना है 3, ठीक। यहाँ से वैल्यू निकल जाता है, हानि हमारी 1 और विक्रय मूल्य 3। तब हमें पता है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। अगर इस विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। तो यही करते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हमारा कितना है 4 प्लस हानि कितना है 1, ठीक। तो नहीं, ये कितना है 3, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 3 और ये क्रय मूल्य हमारा 4, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4। अब हमें पूछता है कि हानि प्रतिशत क्या है। तो हानि प्रतिशत के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हानि प्रतिशत बराबर हानि डिवाइड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। हानि कितना हुआ था हमारा 1, यहाँ से देखें हानि 1 हुआ था और हमारा क्रय मूल्य कितना हमने निकाला 4 मल्टीप्लाई 100। सिंपली 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 25% का हमें हानि हुआ, ठीक। ये है दो विधि, इन दो विधि से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं टाइप 8। अब देखते हैं टाइप 8 क्वेश्चंस, ठीक। तो क्वेश्चन कहता है यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 50 वस्तु का जो है विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, बराबर 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि हमें पता करना है, लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 50 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा देखते हैं, 50 वस्तुएं हैं, उनको खरीदने के लिए, उनको बेचने पर हमें 40 वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, ठीक।
तो यहाँ पे आप सिंपली देखिए कि 50 वस्तु हैं, अगर इसको बेचते और 50 वस्तु हम खरीद पाते तब हमारा न लाभ होता न हानि होती, ठीक। लेकिन अगर 50 वस्तु को हम लोग बेचते और उससे हमें 60 वस्तु खरीदने के पैसे मिल जाते, 50 वस्तु बेचते मतलब 10 रुपये में बेचते और उसी 10 से हमें 60 वस्तु मिल जाते, ठीक है। 60 वस्तु 10 रुपये के भाव में मिल जाते, तो इस स्थिति में क्या होता, इस स्थिति में हमें लाभ होता। लेकिन अगर 50 वस्तु को आपने माना 10 रुपये में ख़रीदा और आपको 10 रुपये मिल रहा है, ठीक, और उस 10 रुपये से आप बस 40 वस्तु खरीद पा रहे हैं, ठीक। लेकिन आपने ख़रीदा, बेचा कितना, 50 वस्तु और 10 रुपये में, और उसी 10 से आप 40 वस्तु पा रहे हैं, वही वस्तु, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपको हानि होगी। तो यह भी स्थिति ऐसी है, आपको यहाँ पे हानि हो रही है, आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है, ठीक। तो पहला तो हमें पता चल गया इस भाग में कि ऐसा स्थिति आने पर 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें हानि होगा। बस हमें हानि प्रतिशत अब निकालना है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या रहता है, जो हानि है, ठीक, हानि डिवाइड बाय क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। हानि कितने की हुई हमें, हानि जो है 5 - 4, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्रय मूल्य है वो 50 है और बेच का हम लोग कितना पा रहे हैं, 40 रुपये पा रहे हैं, ठीक है, 40 वस्तु पा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग का क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य जो था मतलब वस्तुओं को हमने कितने में ख़रीदा था, 50 में, ठीक। अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 पे 40 गया तो 10 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 100। ये जीरो गया, ये जीरो गया, 5 × 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20%। हमें 20% की हानि हुई, 20% की हानि। ये समझ आया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, इसमें देखिएगा कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य, उन दोनों में क्या समानता है, उसको देखने पर हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। हमारे पास टाइप 9 को सॉल्व करते हैं। ये आर्यभट्ट की पुस्तक से हमने सब टाइप लिए हैं, टोटल 20 या 21 या 22 से कुछ टाइप है, सबको एक करके सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कहता है, एक फल विक्रेता ने संतरे 5 रुपये के 3 खरीदे, 5 रुपये के 3 संतरे खरीदे, ठीक, एवं 4 रुपये के 2 संतरे बेचे, 4 रुपये के 2 संतरे बेचे। इस खरीदी बिक्री में उसे लाभ प्रतिशत था। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया है कि लाभ हो रहा है उसे, हमें लाभ और हानि के चक्कर में यहाँ नहीं पड़ना है। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि उसे बस लाभ कितना हुआ ये हमें पता करना है। तो अगर हम लोग के पास स्थिति क्या है देखते हैं, 5 रुपये में कितने संतरे मिल रहे हैं, 3 संतरे मिल रहे हैं, मतलब 3 संतरे का मूल्य कितना है, 5 रुपये, ठीक। तो हम अगर एक संतरे का मूल्य निकालें, एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 3, ठीक, 5 डिवाइड बाई 3 इतना ही रखते हैं, इससे हम लोग का आंसर आ जाएगा। एक संतरे का मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, जो खरीदी पर है, खरीदी पर एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 3, ठीक। अब हम लोग बेच रहे हैं, बेच कैसे रहे हैं, 4 रुपये में 2 संतरे, ठीक। तो बेच कैसे रहे हैं, 2 संतरे का मूल्य कितना है, 4 रुपये। तो अगर हम लोग एक संतरे का मूल्य
का जो विक्रय मूल्य निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा, 4/2 बराबर 2 रुपये। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 2 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 5/3, 5/3 रुपये। तब हमें बोला है कि लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ डिवाइड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ठीक, और लाभ कैसे निकालते हैं हम लोग, लाभ निकालते हैं जो क्रय मूल्य है उससे हम लोग विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमारा लाभ निकल आता है। ठीक, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 5/3, और विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 2। ठीक, ये उल्टा होगा क्योंकि माइनस में आ जाएगा। फिर ये क्या होगा, लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारे पास 2 है, क्रय मूल्य है 5/3। इसी जो लाभ है इसी को हम लोग इस फॉर्मूले में रख देते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना है हमारे पास, 2 माइनस 5/3, और क्रय मूल्य हमारे क्या था, 5/3 मल्टीप्लाई 100, ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 माइनस 5/3 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 का नीचे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5। ठीक, और ये जो है इसको हम लोग ऊपर लेके चल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 5/3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई 100। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब क्या करेंगे, इसको बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 गया, हमारे पास क्या बचा, 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 100। ठीक, 6 में 5 गया तो 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 100। तो 100 का 5वां हिस्सा कितना रहता है, 20%। तो हमें क्या, 20% का हमें यहाँ लाभ मिलेगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा टाइप 9। टाइप 10। ठीक, टाइप 10 का क्वेश्चन है 68वां। क्वेश्चन कहता है कि 1 रुपये में 5 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। अगर ऐसा बेचे तो उसे कितना प्रतिशत का, 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे, तो 1 रुपये में उसने कितने संतरे खरीदे थे ये हमें पता करना है। तो 1 रुपये में अगर 5 संतरे खरीदे थे, 1 रुपये में 5 संतरे, तो 1 संतरे का मूल्य हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 1 संतरा बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 रुपये। ठीक, 1/5 रुपये, 1 संतरे का मूल्य 1/5 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और उसे लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है उसे 20% का। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है, इस लाभ के साथ क्रय मूल्य का फॉर्मूला रहता है विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस लाभ। ये याद कर लीजिएगा, जो क्रय मूल्य है उसका सूत्र ये है, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, विक्रय मूल्य जो है हमारे पास 1/5 है, 1 संतरे का। ठीक, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे इसको 100, हमारे 100 है और लाभ हमारे पास कितना है, 20 है, मतलब 120। ठीक, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे क्या आ जाएगा, 100 का ऊपर में 100, नीचे आएगा 12 पंचे 60। ठीक, 1 एकम 1, 1 छक्का 6, मतलब 1/6। तो ये हुआ हमारा 1/6। तो उसने जो है वो संतरे 1 रुपये में 6
खरीदे होंगे, तभी उसे लाभ हो रहा है। अगर वो 1 रुपये में 5 संतरे बेच रहा है तब। ठीक, ये समझ आया। इसके बाद देखते हैं टाइप 11। अब देखते हैं टाइप 12। तो टाइप 12 का क्वेश्चन 75 नंबर कहता है, एक वस्तु को 2700 रुपये में, एक वस्तु को अगर हम लोग 2700 रुपये में बेचें तो उतनी ही हानि होती है। 2700 रुपये बेचने पर हमें हानि होती है, ठीक है। उतनी ही हानि होती है वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर। 10% लाभ पर जब बेचने से हमें लाभ प्राप्त हो, उतनी ही हमें हानि होती है। मतलब इतना में बेचे तो हमें हानि होगी, और कितनी हानि होगी, उतनी ही हानि जितना अगर हम लोग इसको बेचते 10% लाभ पर। ठीक, ये समझ आया। ऐसा सोच के चलिए कि जो 2700 रुपये है, 2700 रुपये आप बेचे तो आपको 100 रुपये की हानि हुई। मतलब जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 2800 रुपये। और अगर इसको आप 2900 रुपये में बेचते तो आपको 100 रुपये का लाभ होता, 10% का लाभ होता है। ऐसा सोच के चलिए, ऐसा है नहीं, बस बता रहा हूँ, ऐसा ये स्थिति बनेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि हानि बराबर क्या होता है। हानि क्या होता है, जब क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से अधिक हो तब हमें हानि होता है। और यहाँ हानि क्या दिया गया है, हानि दिया गया है कि वो क्रय मूल्य के 10% है, क्रय मूल्य के 10% है। ठीक, तो अगर हम लोग इसको करें, सॉल्व करें, तो हानि बराबर हमारे पास क्या है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, बराबर ये हमें दिया गया है क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, 10%। 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। ठीक,
हमारे पास अब है समीकरण क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 10/100। इसको हम लोग इधर पक्षांतरित करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 100/10 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 10 एकम 10, 10 दाम 100, तो इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 क्रय मूल्य हो जाएगा माइनस 10 विक्रय मूल्य हो जाएगा बराबर क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, अब ये क्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य इन दोनों को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 क्रय मूल्य 10 में 1 गया तो 9 क्रय मूल्य बराबर 10 विक्रय मूल्य। ठीक, अब सिंपली हमें अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 9 को उधर पक्षांतरित करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10/9 विक्रय मूल्य। और हमें पता है कि विक्रय मूल्य जो है वो हमारे पास कितना है, 2700। तो इस विक्रय मूल्य के स्थान पर 2700 रख दीजिए, 10/9 मल्टीप्लाई 2700, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 300, मतलब 10 × 300 बराबर 3000 रुपये जो है हमारा क्रय मूल्य है। ठीक, 3000 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। ठीक, अब देखेंगे टाइप 13। अब देखते हैं टाइप 13 के क्वेश्चन। तो टाइप 13 80 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ ए और बी 650 रुपये की कुल कीमत पर खरीदी। 650 रुपये में ए और बी घड़ी खरीदी। ठीक, वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो समान है। ए को 20% लाभ पर और बी को 25% हानि पर बेचता है। तब ए और बी का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया गया है कि ए और बी, ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 650 रुपये में उसे खरीदा गया है। ठीक, और ए पर जो है 20% लाभ है और बी पर हमारे पास 25% का हानि है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें इस स्थिति में उनके क्रय मूल्य ज्ञात करने हैं। तो ऐसा मानते हैं कि जो दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो तो समान है, तो उसको हम लोग मानते हैं x। तो माना विक्रय मूल्य बराबर क्या है, x। ठीक, तब हम लोग ए का क्रय मूल्य निकालते हैं। ए का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 100/120, क्योंकि उसे 20% लाभ पर बेचा जा रहा है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 100/120। हमने देखा था सिंपली सूत्र क्या होता है क्रय मूल्य के लिए। क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100/100 प्लस लाभ। तो इसी सूत्र में हमने रखा है। ये आपको डायरेक्ट पता होगा कि मैंने लिख दिया था, बाकी आपको अगर पता ना हो तो ये होता है क्रय मूल्य का सूत्र, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100/100 प्लस लाभ। ठीक, इसी के अनुसार जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य भी क्या होता है, क्रय मूल्य ये हमने ए का निकाला, विक्रय मूल्य बराबर भी, और जब आएगा तब हम लोग देखेंगे विक्रय मूल्य के बारे में। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो जो क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100/100 प्लस लाभ। तो ए का हमने क्रय मूल्य निकाला, तो उसी तरह हमारे पास बी का क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बी का भी कितना है, x है, मल्टीप्लाई 100/, इसमें हमें हानि प्राप्त हो रही है तो हानि के लिए क्या होता है, माइनस हानि हो जाता है। 100 में अगर हम लोग 25% की हानि लेकर उसे बेच रहे हैं तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, 75। 100 माइनस 25 बराबर 75 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 25 से 75, 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा 4x/3 और ये हो जाएगा हमारा 3 क्या बोलते हैं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12, 6 दूनी 12 और 6 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, 2 से काट के देखते हैं, 2 छक्का 12, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10,
2 शून्य शून्य, तो 0 0 कट गया, हमारे पास क्या आया 5x डिवाइड बाई 6। तो ए का क्रय मूल्य हमारे पास है 5x डिवाइड बाई 6 और बी का क्रय मूल्य है 4x डिवाइड बाई 3। तब हमें पता है कि ये जो है उन दोनों का मूल्य कितना है, ए प्लस बी का मूल्य कितना है हमारे पास 650 रुपये। तो ए और बी के वैल्यू में इनको रख दीजिए। ए का वैल्यू हमने कितना निकाला 5x डिवाइड बाई 6 प्लस 4x डिवाइड बाई 3 बराबर 650। इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का लघुत्तम 6, 5x प्लस 8x बराबर 650। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए 13x डिवाइड बाई 6 बराबर 650। इसको पक्षांतरित करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 650 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 13। 13 कम 13, 13 पंचे 65, शून्य 5 छक्का 30, 300। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो उसी से हम लोग अगर निकालें a का क्रय मूल्य तो क्या होगा 5 गुणा 300 डिवाइड बाई 6, 6 कम 6, 6 पंचे 30, शून्य 5 5 25, 250। ठीक, ए का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास 250। बी ऑप्शन ही सही है। और बी का अगर हम लोग निकालें तो 4x, 4 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3, 300 300, 100 चौके 400 रुपये मात्र। तो बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, टाइप 14। ठीक, टाइप 14 है क्वेश्चन 88। एक विक्रेता ने 1500 रुपये की दर से 2 मेज़ें खरीदी। 1500 रुपये दर मतलब एक मेज का वैल्यू कितना है 1500 रुपये, 2 मेज बराबर 3000 रुपये है। ठीक, उनमें से एक पर 20%, मान लीजिए ए पर उन्होंने 20% लाभ कमाया और बी पर उन्होंने 20% हानि कमाई। ठीक है, इस सौदे से उनका लाभ और या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें कॉन्सेप्ट है, अगर दो वस्तु खरीदे जा रहे हैं और दोनों की जो प्राइस है वो सेम हो और एक पर लाभ और एक पर हानि हो, ठीक है, तब उसमें हमेशा हानि रहता है। लाभ और हानि हो तो हमेशा उसमें हानि रहता है। और उससे किससे निकाला जाता है, हानि जो है x वर्ग डिवाइड बाई 100% होता है, हानि प्रतिशत होता है। और x इसमें क्या होता है, x जो है हमारा कितने प्रतिशत हानि हुआ, कितने प्रतिशत हमें लाभ हुआ वो होता है। ठीक है, तो x में वैल्यू रख देते हैं 20 का वर्ग डिवाइड बाई 100। तो 20 का वर्ग हमारे पास होता है 400 डिवाइड बाई 100। तो कम चौके मतलब 4% का हमें यहाँ पे हानि प्राप्त हुआ। ठीक, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ही दर पर दो वस्तुएं खरीदी जाती हैं और लाभ और उसमें हानि प्रतिशत हो और वो भी सेम हो, तब हमेशा उसमें सेम हो या अलग हो तब ही उसमें जो हानि रहती, हमेशा हानि प्रतिशत हानि हमें प्राप्त होती है। उसके फॉर्मूला क्या रहता है x² डिवाइड बाई 100% हानि। ठीक है, बस x में वो प्रतिशत डाल दीजिए जो हानि है और जो लाभ है समान, और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 15। हम लोग 15 यहीं तक करेंगे, इसके बाद में आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति 6000 रुपये मूल्य की वस्तुएं खरीदी और आधी वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी। मतलब उन्होंने 6000 रुपये की वस्तुएं खरीदी, ठीक, और उससे आधी को मतलब 6000 के 3000 रुपये की वस्तुओं को उन्होंने 10% लाभ पर बेच दी। ठीक, और जो आधी वस्तुएं हैं शेष वस्तुओं को किस प्रतिशत पर बेचा जाए ताकि सकल लाभ जो है 25% हो जाए। ठीक, तो क्या होगा, जो आधी वस्तुएं हैं मतलब 6000 के और आधी वस्तुएं 3000 रुपये की वस्तुएं, उसको किस प्रतिशत लाभ पर बेचे कि सकल लाभ जो है वो 6000 का 25% लाभ हो। ठीक, तो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट है, इसी को सॉल्व करते हैं।
2 एकम 2, यहाँ 3000 हो जाएगा, यहाँ भी 3000 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया अब हमारा 3000 मल्टीप्लाई 10% प्लस 3000 मल्टीप्लाई x% बराबर 6000 मल्टीप्लाई 25%। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो 6000 को अगर हम लोग इधर पक्षांतरित करें तो 6000 दोनों में जाएगा, तो यह है 3000 का 10% प्लस 3000 का x%, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 6000 बराबर 25%। ठीक, तो इसको डिवाइड करने पर 6000 दूनी मतलब 3 दूनी 6, 2000, 3 एकम 3, ये एकम में जाएगा, ये दूनी में जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10% प्लस x% डिवाइड बाई 2। ठीक, अगर इसको हम लोग इधर पक्षांतरित करें तो ये 25% के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2, और ये क्या हो जाएगा 50%। ठीक, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो x% जो है कितने प्रतिशत पर हमें इसे बेचना है, तब हमें 25% लाभ हो, तो इस 10 को उधर पक्षांतरित करेंगे तो ये 50 के साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 10% बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 40%। मतलब जो बची हुई वस्तुएं हैं उसको हमें 40% में बेचना पड़ेगा, तभी हमें पूरा लाभ प्राप्त होगा।